कल से नवरात्रि। क्या हम लोग दोनों पुस्तक, एक साधकों के लिए अमृत और एक सच्चा अध्यात्म जो कि बसंत का है, इन दोनों का स्वाध्याय कर सकते हैं समवेत? तो उससे क्या है कि अभी ये आध्यात्मिक समय है, तो इसको हम लोग अध्यात्म के लिए ही रखते हैं। हमारे श्री राम वगैरह बाद में हो जाएगा। इन दोनों पुस्तकों का स्वाध्याय, और आप एक बैठक में कितना देर ध्यान कर सकते हैं? हम लोग 45 मिनट जो ध्यान के लिए रखे थे, अभी हम लोग इसमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं पूरा जैसा चाहिए, इसलिए 45 मिनट ही रखते हैं। ध्यान में हम लोग दिव्य दृष्टि साधन और थोड़ी देर के लिए शब्द योग अथवा शब्द योग और दिव्य दृष्टि साधन आप एक साथ भी कर सकते हो। जब तक आपका हाथ नहीं दुखता हो तब तक आप इस पद्धति से ध्यान कर सकते हो कि एक साथ दोनों ध्यान को साध सको, दिव्य दृष्टि साधन और शब्द योग अथवा सुरति शब्द योग। अथवा जब सुरति शब्द योग कंप्लीट होता है तब जो योग की प्राप्ति होती है वो है सुरति योग। सुरति से मिल जाना, ध्यान से मिल जाना, होश में लय होना। 45 मिनट कर सकते हैं? नहीं, आप 2 सीटिंग कर लो। यदि आपको लगता हो तो 15-15-15 3 बार कर लो। आप समझते हो कि नहीं 2 बार की बैठक में हम ध्यान कर सकते हैं तो 2 बार में कर लो, वो आप पर निर्भर। और एक बात है, शब्द योग को तो नहीं हम लोग कर सकते हैं, पर यदि हम लोग टहल रहे हों अथवा एकांत में चल फिर रहे हों तो क्या हम लोग दिव्य दृष्टि साधन करते हुए कर सकते हैं क्या? मतलब दिव्य दृष्टि साधन में स्थिति के साथ हम लोग टहल सकते हैं? हम लोगों ने अभ्यास पहले किया है ना, चलने पर सुमिरन, कदम कदम पर सुमिरन। तो यदि आप दिव्य दृष्टि साधन पर स्थिर हो पाते हो टहलते हुए तो अति उत्तम है, और नहीं हो पाते हो तो सुबह उठकर कदमों पर फोकस करें, हर कदम पर सुमिरन, हर कदम पर सुमिरन। और जो जाप है वो उसे अपनी ताकत से ले, जितना ले सकते हैं उतना ही ले। जाप में कोई नियम नहीं है, आप अपनी ताकत से 2,51,000 9 दिन में, इससे ज़्यादा जो आपकी इच्छा होती हो आप ले सकते हो। आप दिव्य दृष्टि साधन करते हुए किसी एकांत में टहलने का अभ्यास कर सकते हो। क्या होता है, अब कल ही चर्चा की जा रही थी कि किसी से बात किया जा रहा है, इधर उससे बातचीत हो रही हो, उसे देखा जा रहा हो, पर ध्यान दिव्य दृष्टि साधन पर हो। ऐसा हो सकता है? नहीं, खुला।
आंखें खुला, और 3 तरह का ध्यान बताया गया शास्त्र में। एक अमा ध्यान, एक प्रतिपदा ध्यान और एक पूर्णिमा ध्यान। अमा ध्यान मतलब अमावस्या जैसा ध्यान, मतलब आँखों को बंद करके ध्यान। एक प्रतिपदा ध्यान, इतनी सी आँखें खुली हुई है, जैसे नाक की नोक पर देखा गया तो थोड़ी सी आँखें खुली है, इस तरह का ध्यान। और एक पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान मतलब खुले आँखों से ध्यान। आप लोग बंद आँखों से बहुत बार ध्यान किए हैं। ये 45 मिनट आप अपना ठीक कीजिए अपनी इच्छा से, लेकिन दिन भर में 5-7 मिनट भी ऐसा समय निकालने की कोशिश कीजिए जिसमें आप भले ही किसी से बात कर रहे हो, भले ही किसी को देख रहे हो, पर आपकी सुरति भ्रिकुटी पर हो। ये थोड़ा आपके ध्यान का अपग्रेड हुआ। जो कहा गया है कि कर से कार्य करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, या जो कहा गया कि देही से उद्यम करो, सुमिरन करो विदे, थोड़ा थोड़ा हम लोग उधर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं ना। कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सूक्ष्म ध्यान होगा, पर हो सकता है। हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। किसी से बात करते हुए जो उपयुक्त बात है उसे बोला जा रहा है, लेकिन सुरति केंद्र में है। यदि कुछ जो जरूरी है उसे बोला जा रहा है, मतलब मन ही मन उसका चिंतन भी हो रहा है कि क्या बोलना है। सही? आप समझ रहे हो? थोड़ा सूक्ष्म है। मन से चिंतन हो रहा होगा कि ये बोलना है, तभी तो व्यक्ति सार्थक चीज बोल पा रहा है। समझ रहे हो ना? इधर मन अपना कार्य कर रहा है, वाणी अपना कार्य कर रही है, आंखें उसे देख रही है जिससे बात किया जा रहा है, पर सुरति केंद्र में है। आप लोग किसी की ओर देख कर देखिए कि सुरति भ्रिकुटी पर आप टिका पाते हैं या नहीं। देखिए, किसी को आप देख रहे हो, क्या सुरति भ्रिकुटी पर टिका पा रहे हो? टिका पाए? कोशिश करो, असंभव नहीं है। ठीक है, कोशिश करो। जैसे हम लोग पितर पक्ष की साधन बहुत अच्छा से किए, गुरु और गोविंद की कृपा हम सब पर बरसे, जिससे कि इस नवरात्रि की साधन भी हम लोग भली भांति कर पाए। ठीक है, दोनों पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो हम लोगों को आध्यात्मिक अनेक पहलू को जान पाएंगे, और साथ साथ साधन के द्वारा हम अंतर्मुक्ता को भी प्राप्त होंगे। और सुमिरन तो है ही जो आप अपनी क्षमता से करोगे। किसी को कुछ पूछना? खान पान तो आप लोग जानते हैं, अपनी ताकत के अनुसार जो भोजन कर सकते हैं करें। जो सीनियर सिटीजन है कोशिश करें कि नमक ना लें, कारण क्योंकि उनका इस उम्र में प्रेशर अप डाउन होता है। और जो दोनों छोड़ सकते हैं वो ठीक है, नहीं छोड़ सकते हैं वे सेंधा नमक ले सकते हैं। बाजार का कोई चीज़, किसी भी तरह का चीज़ का त्याग होना चाहिए।
कि हम लोग रोटी लें अति उत्तम, हरी सब्जी लें अति उत्तम। याद है ना, मनु जी 10 धर्म का लक्षण बतलाए हैं, जिसमें उन्होंने सम और दम को भी रखा। सम और दम मतलब मन को अपने वश में रखना और इंद्रियों को अपने वश में रखना। तो कोशिश करना चाहिए कि मनु जी के 10 लक्षण जो उन्होंने बतलाया, धृति, क्षमा, दमो अस्तेयं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, वेद्या, सत्यम, आक्रोधो, इन 10 को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ठीक है, देखना 9 दिन में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पिछली बार कहा गया था ध्यान में कि आप प्रकृति के सिद्ध में जो दिखता हो, जैसा प्रकाश दिख रहा है, जिस रंग का दिख रहा है, जिस आकार का दिख रहा है, अथवा केवल उजाला दिख रहा है, उसी पर फोकस करो, कहा गया था, याद है? ये अच्छा है, ये दिव्य दृष्टि साधन के अंतर्गत आता है। ये आप इसको भी सम्मिलित कर सकते हो। कैसे करना है वो तुम स्वयं देखो। ईश्वर को हजार हजार धन्यवाद कि वे हम लोगों को साधन करने का अवसर दिए और साथ साथ में इसका ज्ञान दिए कि इसका इतना महत्व है ना। और भाई लोग भी सोचे कि उनका जन्म केवल पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। बहन लोग तो बहादुर है, वो लोग अपना कर्तव्य भी कर पाती है और अपना अध्यात्म को भी संभाल लेती है। तो भाई लोग जाने कि उनका जन्म केवल पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म यदि परिवार का को चलाना उनकी जिम्मेवारी है, तो अपनी आत्मा का उद्धार करना भी उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं? जो हम लोग भौतिक धन कमाते हैं वो यही रहता है, पर जो संस्कार बटोरते हैं उसका क्या फल होगा उसको तो जाने ही दीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा इन तप का। पर जो इस तप करने के क्रम में संस्कार बनता है, समझ रहे हो ना, साधन करने का, ध्यान करने का, स्वाध्याय करने का, सुमिरन करने का, ये संस्कार बहुत कीमती है। इसीलिए भाई भी अपने को अभागा मत बनाए। दैनिक पाठ का भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़ा पाठ नहीं ले रहे हैं, तो दैनिक पाठ जो करते हैं वो कर ही लें।